प्रातः उठ करके माता पिता को प्रणाम करना, गुरु को प्रणाम करना, ये गारंटी है कि उसके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख और कष्ट नहीं आ सकता। ये भगवान पुरुषोत्तम की अनुकरणीय लीला है। और दूसरी लीला भगवान पुरुषोत्तम की, भगवान श्री कृष्ण की लीला श्रवणी लीला है। उस पर अनुकरण नहीं करिएगा। अगर आप अनुकरण करेंगे उनकी लीला का तो मामला फंस जाएगा। क्यों? केवल उनकी कथा को श्रवण करके आप पुलकित होइए, और जब उसका अनुकरण करेंगे तब मामला उलझ जाएगा। क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि भगवान की बड़ी लीलाओं में तो एक लीला ये भी है कि भगवान के पास कितनी रानियां पटरानियां हैं, तो हम भी 2-4 शादी करके ले आए, ये भी तो अनुकरण में है। तो मामला फंस जाएगा भगवत प्रेमियों। क्योंकि एक राधा को ले आए हो तो उनके सुख समृद्धि के लिए आपको घर का त्याग करके 1500 किलोमीटर दूर, 2000 किलोमीटर दूर जाकर के पैसा कमाना पड़ता है। इसलिए इस लीला का अनुकरण नहीं है। इस लीला का केवल श्रवणीय है। श्रवण करके पुलकायमान कीजिए भगवान पुरुषोत्तम की और भगवान श्री कृष्ण की इस लीला को। इसलिए भगवान को 2 लीला करनी पड़ी। एक लीला से अनुकरण करके माता पिता का आशीर्वाद लेकर के सुख की अनुभूति कीजिए, और दूसरी लीला भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुन करके अपने को पुलकायमान कीजिए और पूर्वजों को तारने का काम कीजिए। भगवत प्रेमियों, भागवत की कथा कोई मामूली कथा नहीं है। इसमें लिखा हुआ है, अभी कथा में आएगा, कि भागवत के इस महामंत्र को एक श्लोक, आधा श्लोक प्रतिदिन अगर आप पढ़ते हैं तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधाएं आ नहीं पाती हैं, आसुरी प्रवृत्तियां दूर हो जाती हैं। इसलिए आइए हम और आप मिलकर के भगवान की इस लीला को सुन करके अग्रसित करते हैं और सुन करके इस शरीर को पुलकायमान करते हैं। पूर्ण प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की। वसुदेव सुतं देवं कंस चारुणमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। अब जब इनकी कृपा हो जाए तो क्या होता है? मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे जगद्गुरुं। ये कृपा होती है, इनकी कृपा पर हो जाए तो ये होती है। आइए हम और आप एक भजन के माध्यम से पहले परमात्मा को याद करते हैं, इसके बाद उनकी लीला को हम अपनी टूटी फूटी भाषा में जो मुझे ज्ञान है अवश्य पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। प्रेम से कृष्ण भगवान की। चलिए, हमारे संगीतकार बहुत दूर से आए हैं।